हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार और मैं SKL स्टडी व्यासी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हुआ और टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन सेतु। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु के बारे में व्हीटस्टोन सेतु, इसमें क्या होता है, इसमें 4 प्रतिरोधों को एक विशेष क्रम में रखना और उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना ही व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। और इसमें 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं एक चतुर्भुज के साथ में, इस तरह से। ये एक चतुर्भुज लिया है मैंने, इसको नाम दे रहा हूं A, B, C और ये D। इसमें चतुर्भुज में B से D पर एक मैं विकर्ण खींचूंगा और इसमें 4 प्रतिरोध होंगे आपके पास P, Q, R और S। जो भुजा AB है इसमें मैं एक प्रतिरोध सेट कर रहा हूं, ये P प्रतिरोध है। और ये जो भुजा BC है इसमें मैं एक प्रतिरोध सेट कर रहा हूं Q। और ये जो भुजा AD है इसमें एक प्रतिरोध सेट कर रहा हूं मैं R। और जो ये भुजा है CD, इसमें एक प्रतिरोध सेट कर रहा हूं मैं S। अब जो चतुर्भुज के पॉइंट A और C हैं इसको मैं एक सेल से कनेक्ट कर रहा हूं। ये मेरे पास एक सेल है, यहां पर एक सेल लगा रहा हूं मैं, ये माइनस है ये प्लस, और इसमें एक कुंजी भी लगा रहा हूं मैं कि। और जो विकर्ण B व D है इसमें एक धारामापी लगाते हैं जिसको गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं, इसको मैंने G से प्रदर्शित किया है। अब जब मैं सेल से धारा प्रवाहित करूंगा इस सेतु में, तो धारा मान ले रहे हैं सेल से जा रही है I, और ये धारा इस पॉइंट A पर आने के बाद 2 भागों में डिवाइड होगी, कुछ धारा इधर जाएगी कुछ धारा इधर जाएगी। तो इसमें धारा मान ले रहे हैं हम लोग I1 है, और ये धारा ऐसे जाएगी सीधा, और ये जो धारा B से C वाले में भुजाओं में धारा I1 जाएगी, और इस वाले में धारा I2 मान ले रहे हैं, इसमें I2 धारा गई है, और ये धारा सीधी जाएगी CD वाली भुजा में I2 धारा, और ये दोनों धारा पॉइंट C पर आके फिर से मिल जाएंगे, तो ये धारा बन जाएगी अपनी मुख्य धारा I। अब इसकी थ्योरी देनी है हमें, तो थ्योरी कैसे लिखेंगे, इसमें 4 प्रतिरोधों को P, Q, R, S को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बना लेते हैं, और इन चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि जब सेल से सेतु में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारामापी में कोई भी विक्षेप ना हो। इस स्थिति में चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात, तो चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाएं ये है आमने सामने की, ये दोनों, इसकी ये, तो चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात P/Q बराबर शेष 2 भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। और यही इसकी व्हीटस्टोन सेतु की शर्त होती है, और इसको हम सिद्ध भी करेंगे। तो इसकी थ्योरी लिखेंगे, इसमें 4 प्रतिरोधों को, इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, एक चतुर्भुज बनाते हैं और चतुर्भुज की चारों भुजाओं को इस प्रकार समायोजित करते हैं
के सेल द्वारा सेतु में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। तो इस प्रकार चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात P/Q बराबर R/S। इस प्रकार से हम इसकी थ्योरी लिखेंगे कि इसमें चार प्रतिरोधों को P इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि चतुर्भुज की चारों भुजाओं को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि सेल द्वारा सेतु में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। इस स्थिति में संलग्न की किन्हीं दो भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात अर्थात P/Q शेष दो भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अब हम इसे सिद्ध करेंगे कि P/Q बराबर R/S कैसे निकल के आता है। इसे किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा इसमें दो पास बने हुए हैं। एक पास है अपने पास ABDA, दूसरा पास है BCDB। तो यहां पर बंद पास ABDA में केवीएल नियम से यानी कि किरचॉफ के द्वितीय नियम से, अब किरचॉफ के द्वितीय नियम में बताया गया था आप लोगों को कि जो धारा होती है और उसके संगत में जो प्रतिरोध होता है उनका गुणनफल लिया जाता है। तो ये बंद पास ABDA, इस बंद पास में ये धारा है और ये धारा ऐसे जा रही है और ऐसे जाने के बाद ये संत पर वापस लौट आएगी। तो धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा वो धनात्मक लिया जाता है। तो अर्थात I1 × A, और जो धारा I2 है ये ऐसे जा रही है धारा, तो ये धारा कभी भी ऐसे नहीं जाएगी, ये धारा ऐसे करके दूसरी तरफ पास में चली जाएगी। तो ये धारा सन से दूर जा रही है। तो I2 और प्रतिरोध R का गुणनफल जो होगा वो नेगेटिव होगा, I2 × R बराबर 0, क्योंकि इसमें कोई भी पास में विद्युत भागवत नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसका बराबर में 0 आया है। अब I2R उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, I2R, इसको मान ले रहे हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार बंद पास, अब देखिए इसमें एक और पास बना हुआ है BCDB। इस पास में जो धारा I1 है ये ऐसे जाएगी, ऐसे संत पर वापस लौट आएगी। तो धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा वो धनात्मक होगा इनटू बंद पास BCDB में चलेंगे KVL नियम से। तो ये धारा और ये प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक अर्थात I1 × Q, और जो I2 धारा है ये धारा कभी भी ऐसे करके ऊपर नहीं जाएगी, कि ऐसे करके ऐसे निकल जाएगी ये धारा I2। तो ये धारा सन से दूर जा रही है,
तो ये धारा और ये प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा वो ऋणात्मक होगा, अर्थात माइनस I2 इंटू एस बराबर 0, क्योंकि इस वाले पास में कोई भी विद्युत वाहकबंध नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये 0 हो गया। अब I2s इधर नेगेटिव का उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। I1Q बराबर I2s, इसको मान ले रहे हैं समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड में समीकरण सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड लगाएंगे और समीकरण फर्स्ट के राइट हैंड साइड में समीकरण सेकंड के राइट हैंड साइड से डिवाइड लगाएंगे तो ये बन जाएगा I1P अपॉन में I1Q बराबर राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड, तो I2R अपॉन में I2S। अब देखिए यहाँ I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, अपने पास बच के आया है P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, और यही व्हीटस्टोन सेतु की शर्त होती है। थैंक यू।